सो दोस्तों, जब भी मैं आती हूँ वीडियो में कुछ ना कुछ न्यू लेके आती हूँ और गाड़ियाँ तो हमेशा दिखाती हूँ। पर आज कार वैल्यू में हूँ विकास के साथ, तो बहुत दिन से डिस्कशन कुछ हो नहीं रहा था खास, तो मैंने सोचा कि कुछ डिस्कशन भी कर लेते। मुझे जानना है बहुत कुछ और मेरे दोस्तों को भी जानना है, तो विकास आपको ही मैंने चुना कि आपको ही बताना है अभी कि क्या क्या पूछते हैं लोग ज्यादा यूज कार लेने से पहले, और मतलब क्या क्या सवाल लोग करते हैं ज्यादा। सबसे पहले तो वापस एक बार वेलकम करूंगा तन्वी को कि हमारे चैनल पे फ्रीक्वेंटली वीडियोस दिखाते रहते हैं तन्वी के चैनल पे। तो आज हम लोग एक छोटा सा पॉडकास्ट रखे हैं तन्वी कि कस्टमर्स के फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो तुम पूछ रहे हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली, क्वेश्चंस आर सेम। हम लोग वीडियो में भी डिस्कशन करते हैं कि आपके पास में और ये गाड़ी है क्या, ये गाड़ी है क्या। तो अभी मैं कस्टमर को ये बताना चाहूँगा, मार्केट इज़ वेरी लार्ज इन द यूज्ड कार्स इंडस्ट्रीज। किया है, हुंडई है, महिंद्रा है, तो हर गाड़ी की हर सेगमेंट रखना तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ऑब्वियसली उसके लिए हम लोगों ने वेरी फर्स्ट डे अपना कैटलॉग दे के रखा हुआ है। स्क्रीन पे जो अपना नंबर है उस पर हाई या हेलो करने से हमारा अवेलेबल स्टॉक्स मिल जाएगा। दूसरा कस्टमर्स का फ्रीक्वेंटली आता है, तुम भी ये पूछते हो कि फिनेंस फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं है। तो फिनेंस फैसिलिटीज ऑफ कोर्स हमारे पास में अवेलेबल है। तीसरा, लोग ये विकास पूछते हैं ज्यादातर कि आपका डाउन पेमेंट कितना रहेगा तन्वी। तो डाउन पेमेंट एक छोटा सा क्लू मैं दे देता हूं कि अगर आपकी गाड़ी 5 लाख रुपीस की है सपोज, तो उसमें 25 to 20% यानी कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक आपको डाउन पेमेंट करना होगा। उसके बाद ही गाड़ी इजीली फिनेंस हो सकती है। तो 5 लाख का एग्जांपल था। सपोज अगर आप 3 लाख रुपए की गाड़ी लेते हो तो आपको एटलीस्ट 80,000 तो 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी मैंडेटरी है। तो ये स्लैब होता है 20 to 25%। पर और एक चीज क्या है ना, अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा करेंगे तो इंटरेस्ट आपका कम लगेगा। तो मेरे हिसाब से डाउन पेमेंट, अगर आपका कैपेसिटी है देने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट कीजिए। वेरी गुड या तन्वी, क्योंकि डाउन पेमेंट अगर हम लोग 40-45% करते हैं तो कस्टमर की गाड़ी की जो एट लास्ट कॉस्टिंग रहती है वो कम हो जाती है। साल 2 साल का फिनेंस किया, 3 साल का फिनेंस किया और डाउन पेमेंट कमती दिया, इसमें थोड़ा सा कस्टमर्स को एफर्ट लगाना पड़ सकता है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली कस्टमर्स का क्वेश्चंस हमारे पास में आता है कि आपकी कंडीशंस अच्छी है कि नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऑलवेज वेलकम करना चाहूँगा हमारे कस्टमर्स को कि जब तक आप यूज्ड कार इंडस्ट्रीज में फिजिकली आके गाड़ियाँ कंडीशन वाइज नहीं देखते हैं तो इट्स इम्पॉसिबल, राइट तन्वी? आप वीडियो रेगुलर हर जगह में कर रहे हो तो यू नो कि कंडीशंस कितना मैटर रखता है, बहुत ज्यादा मैटर रखता है। वेलकम है हमारे कस्टमर्स को एनी टाइम की कंडीशंस पूछना, बताना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। बट एट लास्ट व्हाट हैपेंस, बहुत रेयर कस्टमर्स हमारे होते हैं जो ओवर द फोन भी बुक करते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंस है एंड वी आर लाइक वर्किंग फ्रॉम लास्ट 15 years। इसीलिए इसी के साथ साथ मैं और एक चीज पूछना चाहूंगी, आप एकदम सच में जो आपको मतलब लगता है सही है वो ही बताइएगा, कुछ इधर उधर करके मत बोलिए, एकदम जेन्युइन बताइएगा। सच में क्या यूज्ड कार लेना ज्यादा फायदेमंद है या फिर न्यू कार ही लेना चाहिए? बहुत अच्छा तन्वी, यही कस्टमर्स हमारे कुछ कुछ रिकॉल्स करते हैं यहाँ आने के बाद में। सो सी, प्लेटफॉर्म में एनी टाइम यूज्ड कार तो बेटर है ही, बट इसके लिए अगर कस्टमर अपनी नई गाड़ी को जब सेल करता है मार्केट में, उसका डेप्रिशिएशंस अगर वो झेलने की हिम्मत रखता है, बिकॉज एवरी टाइम, आज तुम भी आज 2 व्हीलर खरीदा, 4 व्हीलर खरीदा, योर फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी फॉर द न्यू कार। न्यू कार में क्या होता है, कस्टमर आज की डेट में फ्रीक्वेंटली चेंज करने की कोशिश करते हैं कि मैं 2 साल 3 साल के बाद में एक फेडअप हो जाते हैं। गाड़ी खराब नहीं होती है तन्वी, बट उनके जो फीचर्स बोल दो या एक फेडअपनेस आ जाते हैं। आज हम लोग किसी चीज का भी एग्जांपल लें, घरों पे भी अगर हम घर पे भी रहते हैं तो 4-5 साल पे एक रिनोवेशन का मन करता है, मन होता है। कर्टन्स चेंज कर लिए, टाइल्स चेंज कर लिए। ऑफ कोर्स, वेरी गुड आंसर तन्वी, पेंट चेंज कर लिया हम लोगों ने। तो इससे क्या होता है, एक न्यू ब्लूमिंग फीलिंग्स आती है। तो जब 2 साल 3 साल में गाड़ियां लोग चेंज करते हैं तो गाड़ी में कुछ भी नहीं बिगड़ता है, माइनर कुछ कुछ रहते हैं रादर देन द एक्सीडेंटल कंडीशंस। तो वो डेप्रिशिएशन कस्टमर को बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर एक उन्होंने 8 लाख की गाड़ी ली तो ऑफकोर्स मार्केट में वो 4.5 तक में सेल आउट करेगा, नियर अबाउट 1 to 2 years के डिफरेंस में।
तब वो गाड़ी हम लोग 5 to 10-15,000 रुपीज एक मार्जिनेबल रख के हम लोग वो गाड़ी लिफ्ट करते हैं इफ द कार इन अ वेरी गुड कंडीशन। तो फिर हम लोग उनको मार्केट में रीसेल के लिए लाते हैं। जब कस्टमर यूज्ड कार खरीदता है तो उसका डेप्रिसिएशन बहुत कम आता है। लाइक अगर वो गाड़ी 1 साल यूज करता है तो न्यू कार वाले ने 3 लाख का नुकसान किया, तो यूज्ड कार वाले ने एटलीस्ट 1 लाख रुपीस का नुकसान में अपनी गाड़ी उसको सेल इस हिसाब से देखे तो फायदेमंद ही है। इस हिसाब से देखा तो फायदेमंद है। और एक चीज पूछूंगी कि देखिए अभी नॉर्थ बंगाल सिर्फ नहीं, फुल वेस्ट बंगाल में, पूरी इंडिया में यूज्ड कार मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। मतलब गली गली में, मैंने जब वीडियो करना स्टार्ट किया था तो मुझे ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पे एक यूज्ड का शोरूम है। हाँ, पर उस टाइम कारवेलो था। अभी कोई भी गली में जा रही हो तो 2 4 3 4 5 6 10 गाड़ी लेके लोग शोरूम्स कर रहे हैं, यूज्ड का शोरूम्स कर रहे हैं। तो इतना सारा ऑप्शंस है, पर फिर भी कारवेलो को क्यों चूज करूं मैं सिलीगुड़ी में? अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने तन्वी पूछा। दैट्स वेरी ग्रेट कि तुम्हारे माइंड में ये वाला क्वेश्चन आया है। तन्वी, वी आर वर्किंग टिल 15+ years इन दिस इंडस्ट्रीज यूज्ड कार। सो यूज्ड कार के लिए कारवेलो चूज करना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज दिस 15 years में हमने एक्सपीरियंस लिया है कि गाड़ी को किस किस पॉइंट्स में हम लोग चेक करें। लाइक शॉकर्स है, सस्पेंशंस है, टनर रॉड है, स्टीयरिंग माउंटेड्स है, उसके बाद में शॉक एब्जॉर्बर्स के बुश होते हैं, गैस्केट्स होते हैं, उसके बाद आप लोगों का जो टायर लाइनिंग होती है उसमें ग्रीसिंग की हुई है कि नहीं हुई है, ब्रेक लाइनिंग कैसे है, और जो गाड़ी के पूरे इक्विपमेंट्स, हाँ, बिल्ड क्वालिटी को जो वो लोग मर्ज करते हैं। लाइक उसमें अभी अगर मान लो कि गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट्स हो जाए तो वो लाइनिंग में डिफरेंशिएट आ जाता है। जनरली 4 mm 3 mm की गैपिंग रहती है। अगर वो कोलैप्स्ड होके वापस बनती है तो उसमें कारवेलो हैव द नॉलेज ऑफ 15 years बिकॉज कि कौन सा पार्ट रिपेंटेड है, वी कैच दैट। अगेन क्या है, कौन सा हिंज, जो कस्टमर्स गेट खोलते हैं, बोनेट खोलते हैं, कौन सा हिंज चेंज्ड है। तो ये सब चीजें अगर यूज्ड कार में हमें आंखों देखी आती हैं तो हम लोग इस गाड़ियों को अवॉइड करते हैं परचेज करना। अच्छा। तो इस रीजंस के वजह से ये सारे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चेक करते हैं गाड़ी पे, हर एक पॉइंट चेक करते हैं, हर एक पॉइंट्स मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स इन रश होते हैं तो हम लोग और भी लोग मैकेनिक्स लगा के हम लोग चेक करते हैं। कुछ आइडियाज हमें भी है, टायर्स कौन से ईयर में चेंज है, विंडशील्ड चेंज है कि नहीं है, वो भी हमें आइडिया मिल जाता है कि इस गाड़ी का विंडशील्ड इतने सालों में चेंज हुआ था। तो वो रीजंस हम लोग देखते हैं। तो ये सारे रीजंस पॉइंट्स आने के बाद ही हम लोग गाड़ी को अपने सेल पोजीशंस पे लाते हैं। तन्वी, अगर हमारे पास दिन भर में 4 गाड़ी या 5 गाड़ी वैल्यूएशंस पे आती है तो कारवेलो कीप्स द कैपेबिलिटी टू परचेज एवरी कार। बट हम लोग हर गाड़ियां नहीं लेते हैं बिकॉज कि वो गाड़ियां हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेजिंग के कैपेबिलिटी पे नहीं है। उसके हिंजेस चेंज है, उसमें इतना ज्यादा पेंट वर्क किया हुआ है, इतना ज्यादा उसमें सस्पेंशंस का साउंड है, बॉडी साउंड है, म्यूजिक सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से। रीजन ये है कस्टमर्स ने उसे बहुत ही बुरे तरीके से यूज किया है, स्पीकर्स के साउंड प्रॉपरली नहीं आते हैं। अगेन जो स्टीयरिंग माउंटेड में म्यूजिक सिस्टम्स के कंट्रोल्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, पुश बटन स्टार्ट के स्विचेस होते हैं, उसमें फिंगर के रैशेस रहते हैं। यू माइट सीन, आपको मैंने कितना बार दिखाया है। हाँ। तो जब ये सब हमारे पास में रिपोर्ट्स आती है और फिजिकली जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग अवॉइड करते हैं कस्टमर को बाइंग करना। सी, कस्टमर से क्या होता है ना, अगर मैं खुद बेवकूफ बन जाऊंगा गाड़ी खरीदने के टाइम पे तो तन्वी सिंपल सा है कि वो गाड़ी कोई भी अपने कस्टडी में नहीं रखेगा, उसको कम या ज्यादा में निकालना चाहेगा। दिस बिकॉज कस्टमर्स को हम लोग फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट्स नहीं दे पाते हैं बिकॉज कि हम लोग कस्टमर्स के लिए गाड़ी को डिस्काउंट कम होता है, लोग बोलते हैं मुझे डिस्काउंट्स कम होता है। मैंने फ्रीक्वेंटली कस्टमर्स का पॉइंट्स भी देखा था कि प्राइजेस आर हाई। So prices are high is because of the conditions, quality of the cars and lastly मैं ये बोलना चाहूंगा पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तन्वी, अगर आप गाड़ी किसी नॉन रजिस्टर्ड डीलर या जैसे कि तुमने भी बताया कि काफी लोग 3-4 गाड़ी रख के ही मेन रोड पे काम करते हैं, दे डोंट हैव द स्टॉक्स। हमने
आज भी दिखाएंगे हम लोग कुछ देर बाद में अपनी गाड़ियों के स्टॉक्स। तो वो डिफरेंशिएट ये करता है कि वो लोग गाड़ी कहीं से मंगा के देते हैं। नाउ दे डोंट नो कि उस गाड़ी के पेपर वर्क्स कैसे हैं। आपको गाड़ी तो मिल गई, उस गाड़ी के प्रीवियस चालान्स कैसे हैं, प्रीवियस ओनर्स कितने हैं, उसके बाद इस गाड़ी का प्रीवियस फिनेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो लोग बाइंग करने के बाद मैंने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए देखा है कि उसको डिलीवरी के बाद पेपर वर्क में 6 मंथ्स लग जाते हैं। नाउ दे वोंट डू एनीथिंग बिकॉज वो कस्टमर तो गाड़ी रिटर्न कर नहीं पा रहा है। उसने ऑलरेडी गाड़ी बाइंग करने के बाद अपना पर्सनल एक्सेसरीज पे एक्सपेंसेस कर लिया है, तो बना लिया है गाड़ी को। तो दिस आर द पॉइंट्स की वो हम लोग चेक करके लेते हैं। दिस इज व्हाई द कस्टमर्स चूज कार वैल्यू। तो फिर लास्ट और एक सवाल मैं पूछूंगी, उसके बाद सीधा मुझे स्टॉक्स देखना है। और कार वैल्यू में हो तो स्टॉक्स देखने के लिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं तो यहाँ पे आके बार बार कहती हूँ नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन गाड़ी आपको यहाँ पे मिलती है। तो थोड़ा सा लास्ट सवाल सुन के चलते हैं और स्टॉक्स देखेंगे जरूर, एंड तक देखिए। आज बल्क ऑफ क्वेश्चंस लाए हैं। हाँ, तो लास्ट सवाल ये है कि देखिए, गाड़ी खरीदने के लिए हम लोग चले जाते हैं, ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए। हाँ, पर कोई भी गाड़ी लूं, एक गाड़ी सेकेंड हैंड परचेस करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए उसमें? सो तन्वी, इस चीज के लिए तो मैं आपको फील्ड पे लेके चलता हूँ, हमारे स्टॉक यार्ड पे लेके चलता हूँ और वहां आपको दिखाता हूँ कि व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस थिंग्स कस्टमर शुड चेक, और कस्टमर को किस टाइप से क्वालिटी कार्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए मतलब फील्ड पे चल के आप दिखाएंगे? तो चलिए देख लेते हैं। सो व्यूवर्स, तन्वी ने आज बल्क ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में अराइज किए थे और जितनी हम लोगों ने कोशिश की तन्वी के क्वेश्चंस को आंसर कंप्लीट करने के लिए, अब थोड़ा सा बाकी है। हाँ, अभी हम ये दिखा देते हैं सबसे पहले कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो कार वैल्यू का, जिसमें आप देख सकते हो कि कितने गाड़ियों के डिटेल्स हम लोग यहाँ पे आपको देने वाले हैं। और एक बार ओरली आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। कार वैल्यू इज अ यूज्ड कार प्लेटफॉर्म जहां आप परचेज, सेल, एक्सचेंज तीनों चीज कर पाओगे। और हमारे पास में लोकेशंस जो है ये है ऑपोजिट टू कॉस्मोस बिग बाजार, जो कि सेवक रोड में है। ज्योति नगर में हम स्टेबल हैं। हमारा लैंडमार्क डॉन बॉस्को स्कूल और नियर सेलेशियन कॉलेज रहता है। बाईपास वंडर मार्वल के पास से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। बाकी स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल करके आप एनी टाइम हमारा लोकेशंस शेयर कर देंगे। जस्ट आप हाई या हेलो करना है। सो वी आर अ यूज्ड कार डीलर्स। ये प्लेटफॉर्म में हम आपको ये बताने वाले हैं, लास्ट तन्वी का क्वेश्चंस जो था कि कंडीशंस वगैरह कैसे आप लोग चेक करते हो और कौन से पॉइंट्स है जो यूज्ड कार लेते समय आप लोग अवॉइड करते हो कि हाँ ये सब माइनर दिक्कत है गाड़ी पे, तो अपने लोग बाइंग कर सकते हैं। तो तन्वी आज ये दिखाते हैं 2022 की गाड़ी एक बार दिखाएंगे, और जो सबसे हमारे पास मिनिमम में है वो 2016 की गाड़ी। तो 22 की गाड़ी में हम लोगों ने ये सब पॉइंट्स चेक किए थे कि इसमें माइनर पेंसिल स्क्रैचेस है। एक बार अगर आप कैमरा को जूम आउट करोगे इधर आप दिखाइए, दिस आर द हेयर स्क्रैचेस वी कॉल। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ एक हेयर स्क्रैचेस है। ये हेयर स्क्रैचेस है जो विजिबल एकदम सामने आने के बाद होगा, कैमरा में आपको कभी भी पता नहीं चलने वाला है। तो दिस स्क्रैचेस ओनली वी अवॉइड। उसके बाद इसका एक बार इंटीरियर में तन्वी को दिखाना चाहूंगा। सो ये 22 की गाड़ी है। इसके अंदर पे हम लोगों ने क्या चेक किया, और 32,000 चली हुई है, ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं चली हुई है। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसकी गाड़ी के मैंने ये नोटिस किया कि स्क्रीन पे जो इसका स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ म्यूजिक सिस्टम्स में, ये भी आपको पिल करना है। तो ये बहुत वेल मेंटेन की हुई है। उसके बाद आप पुश बटन दिखाओ तन्वी। पुश बटन एक 32,000 किलोमीटर पे अगर आप नॉन मेंटेन करके गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पे एक आपको वाइट स्पॉट सा आ जाना है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन का क्लियर बटन्स का डिटेल्स दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं गियर्स। गियर्स बिना तो ऑफकोर्स गाड़ी आगे या पीछे नहीं जाने वाली है। तो आप ये में देखिए कोई वेयर एंड टेयर स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं गाड़ी पे नज़र आ रहा है। दूसरा, एसी कंट्रोल में बैठते के साथ साथ सबसे पहले आदमी ऑटोमेटिक एसी का स्विच ऑन दबाता है। तो आप ये देख सकते हो कि ऑफ और ऑटो में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि गाड़ी की काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस रही हुई है। नेक्स्ट हम आपको यहाँ पे एक बार दिखाएंगे। स्टीयरिंग माउंटेड म्यूजिक कंट्रोल्स में ज़्यादातर वॉल्यूम बटन्स यूज़ होते हैं अप एंड डाउन के लिए। तो ये 32,000 प्लस चली हुई गाड़ी में कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड पे फिंगर के स्क्रैचेस नहीं है।
हॉर्न में कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। तो इसके बिहाफ पे ही और एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ मैं ये दिखाऊंगा तन्वी, ये आप मीटर पे दिखाओ इनको, मीटर पे भी ऑलरेडी एक फिल्म जड़ी हुई है, ये आप देख सकते हो कि मैं इसे पिल कर रहा हूँ, है तन्वी। तो ये सब चीज से ये पता चलता है कि जो भी यूज करने वाला है गाड़ी को, ये काफी हद तक मेंटेन करके यूज किया हुआ है। इसी चीज के हम लोग गुड प्राइजेस गाड़ी पे थ्रो करते हैं कि यस, इस कस्टमर्स को आप पूरी एंगल में देख सकते हो। ये एक माइनर डेंट है यहाँ पे गाड़ी पे, जो कि एक कलर पॉलिश पॉइंट्स जो होते हैं, पॉलिशिंग से भी ये चला जाना है। तो दिस आर द ओरिजिनल कंडीशन। ये गाड़ी मैं आपको पहली बार इस वीडियो पे दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी हमारे पास कुछ ही टाइम पहले आई है। तो ये सारे कंडीशंस देखने के बाद ही हम लोग गाड़ी को लिफ्ट करते हैं। तो ये तो थी 22 की गाड़ी, ये है 2016 की गाड़ी तन्वी। ये 16 की गाड़ी 42,000 प्लस ड्रिवन, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द सेकंड ओनर कार तन्वी, सेकंड ओनर कार। तो अभी ये गाड़ी हमारे पास में लिफ्टिंग हुई है कुछ ही मिनट्स पहले, यू कैन से, तुम्हारे आने से पहले हम लोगों ने गाड़ी लिफ्ट की है। इस गाड़ी पे आपको जस्ट एक वॉशिंग किया है। क्या आपको इसका बोनट तन्वी ब्लूमिंग नहीं लग रहा है, ब्राइट नहीं लग रहा है कलर्स? तो ये कंडीशंस पे हम लोग गाड़ी बाइंग करते हैं। अब इसमें हमारा काम क्या क्या है आपको ये दिखाने का कोशिश करूंगा। एक बार कैमरा को फ्रंट में लेके आइए। ये सिर्फ डेंट के वजह से इसकी ये लाइनिंग बिगड़ गई है। जो हमने बताया था कि एक गाड़ी की पैकिंग की जो लाइनिंग होती है वो 4 mm के आसपास की होती है। तो ये देख सकते हो कि ये टोटल 4 mm की है, यहाँ 1 mm की लाइनिंग होती है, बट ये बिखरी हुई है। ये 3 mm से लेके 1 mm तक का हो गया। डेट मीन्स यहाँ पे डेंट लगा था। तो इतना सा डेंट रेक्टिफाई हो सकता है, कोई गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, कोई शीशा फूटा हुआ नहीं है, हेडलैम्प्स चेंज किया हुआ नहीं है। और इस तरफ मैं वापस दिखाऊंगा, वेयर एंड टेयर में यहाँ पे डेंट है, ये गाड़ी के स्क्रैच लगे हुए हैं, ये स्क्रैच लगा हुआ है। उसके बाद इसमें जो डोर गार्ड प्रोटेक्शन होता है वो पिल कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे भी है। उसके अलावा इस तरफ भी डोर के जो डोर गार्ड्स हैं ये पिल कर दिए गए हैं, बिकॉज ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज है तन्वी, ये गिर जाते हैं। तो इसके वजह से एक गाड़ी ओल्ड फील आती है। तो इस गाड़ी को ओल्ड के बाद हम लोग न्यू का फील जो देते हैं एक टचअप्स करने के बाद, जो कि 2K पेंट हमारा यूज होता है तन्वी। और हमने ये बताया था जैसे इस गाड़ी में हल्का सा डर्टी है, सीलिंग आप दिखा सकते हो, हल्की सी डर्टी है सीलिंग, बट मेंटेन्ड है गाड़ी। तो ये आपको मैंने ये भी बताया था, फिक्सूजी से हमारा ये पूरा क्लीनिंग बॉय आएगा। क्लीनिंग बॉय आने के बाद ये जो हिंजेस वगैरह है ये पूरा क्लीन करेगा, जो सीधा डर्टी। तो ये डर्टनेस जो है डार्क होने की वजह से नहीं दिखाई दे रही है गाड़ी का। तो ये सब चेक पॉइंट्स है तन्वी, जो हम लोग फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं पूरी गाड़ी पे। इसके अलावा कोई भी अगर मेजर काम रहेगा गाड़ी पे, जैसे कि आपका सस्पेंशंस बैंड हुआ है, सामने की अगर धक्का लगा हो तो माइट भी बम्पर नहीं टूटा है, बट यहाँ पे आपका कूलेंट का पूरा वो रहता है, प्रोटेक्शंस रहता है, कूलेंट का अंदर में रिवाइलिंग किया हुआ पाइप वगैरह रहता है, जाली रहती है, वो कुछ भी बेंड नहीं होना चाहिए। इंजन वर्क में कुछ भी नहीं होना चाहिए। शॉकर, सस्पेंशंस, गैस्केट्स वगैरह, और उसके बाद आपका शॉक एब्जॉर्बर्स हो गए, आर्म्स हो गए, डिस्क हो गए, दोनों तरफ चारों तरफ के गाड़ियों के, ये में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब थिंग्स वी डोंट डू तन्वी, जो गाड़ी पे है यूज्ड कार में, और बहुत जगह ऐसी गाड़ियां मिलती भी, बहुत जगह ऐसी गाड़ियां मिलती भी है कि सिर्फ उसका बॉडी बना दिया गया है और सोल्ड आउट कर दिया गया है। अगर उस गाड़ी में बाइलॉक्स पेंट यूज हुआ होगा तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर उसमें पिल्स उठना शुरू हो जाएंगे। बट वी यूज्ड द ओरिजिनल 2K पेंट्स जो शोरूम्स में यूज होते हैं, और बहुत बार हम लोग गाड़ी शोरूम पे ही देते हैं बनाने के लिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर डीलर्स एंड कार वैल्यू डीलर्स की वाई वी डू। और हम लोग क्या नहीं कराते हैं, जो कस्टमर को खुद से कराना चाहिए, हम लोग ये सजेस्ट करते हैं तन्वी। हम लोग मोबिल्स वगैरह गाड़ी के डेडलाइन होने तक चेंज नहीं करते हैं, कि अगर गाड़ी के पूरे मोबिल डेड है तो ही हम चेंज करेंगे। बिकॉज कस्टमर अपने आप से खुद से चेंज करा ले तो वो एक अपना मार्किंग कर सकता है कि इस किलोमीटर से हम लोगों ने जो है शुरू किया था मोबिल्स चेंज कराना। बिकॉज आज की डेट में शोरूम्स में भी जो है ज़्यादातर हिस्ट्रीज वगैरह नहीं मिलती है। छोटी गाड़ियां लोग पसंद करते हैं बाहर सर्विस कराना, तो उसकी सर्विस हिस्ट्री मिलना मुश्किल है। तो लुब्रिकेंट्स वी विल प्रिफर कि कस्टमर्स खुद से कराएं।
और एयर फिल्टर्स हम चेंज करते हैं, बाकी फ्यूल फिल्टर एंड द डीजल फिल्टर ये हम लोग चेंज नहीं कराते हैं। क्यों? रीजन, कस्टमर्स जब खुद से चेंज कराए तो दे विल बी परफेक्टली सेटिस्फाइड। तो ये 3 से 4 हजार, किसी गाड़ी में 2,000 तक का एक्सपेंसेस हम लोग कस्टमर को रिफर कर देते हैं कि आप 1,000-2,000 चलाने के बाद इसे चेंज कर लीजिए। ये तो आपने 16 का गाड़ी बताया, इसका कितना लेंगे प्राइस? ओके तन्वी, अगेन द गुड क्वेश्चन। 2016 की गाड़ी जो कि सेकंड ओनर में है, 40,000 किलोमीटर है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का लोगो लगा हुआ था, उन्होंने ले गया। गवर्नमेंट यूज्ड गाड़ी है, गुड प्रोफेसर यूज किए थे इनको, और उनकी एज भी मेरे ख्याल से 62 थी। मैं पेपर में दिखा दूंगा जब आप आओगे। तो जब सीनियर सिटीजन्स गाड़ी यूज करते हैं तो बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, और हमारे रेगुलर कस्टमर्स रहते हैं सीनियर सिटीजन्स। 16 की गाड़ी टैक्स पेड करके देंगे, अभी आया नहीं है। जुलाई में इसका रोड टैक्स आने वाला है। 31 तक का रोड टैक्स पे करके हम इस गाड़ी को ऑफर करेंगे 2 लाख रुपीज में ओनली तन्वी। 2 लाख ओनली, 2 लाख रुपीज में 16 की गाड़ी आपको मिल जाएगी, 31 तक का रोड टैक्स पे किया हुआ, और जितना काम हम लोगों ने दिखाया है वो भी आपको करके मिलने वाला है जी। सो तन्वी, अब गाड़ी हम लोग सारी गाड़ियों के डिटेल्स दिखा देते हैं। आई होप सो तुम्हारा क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा तन्वी। मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी कंटिन्यू सिर्फ गाड़ी देखेंगे। हाँ, कंटिन्यू गाड़ी दिखाते हैं। तो तन्वी, हमारे पास में ओमनी वैन है, हमने लास्ट वीडियो पे ये गाड़ी जरूर दिखाई थी। 2019 की ये वाली गाड़ी है, 19 की गाड़ी है, मारुति वैन। इसका प्राइस हम लोग आस्किंग कर रहे हैं 2,35,000 रुपीज। 2,35,000। द फर्स्ट ओनर कार, 30,000 किलोमीटर ड्रिवन, वेरी वेल मेंटेन्ड गाड़ी है। सिलीगुड़ी नंबर है। दिस इज ऑल्सो सिलीगुड़ी नंबर। लोकल नंबर्स हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। इसका डिटेल्स मैंने आपको दे ही दिया है। तन्वी, 2019 की कार, इसका रोड टैक्स आपको 31 तक का मिलने वाला है। 4,35,000 इस गाड़ी का प्राइस हम लोग आस्किंग कर रहे हैं, बिकॉज ये एसके नंबर से WB कन्वर्शन करके हम आपको ये गाड़ी दे रहे हैं। दिस इज द एस्टा ग्रैंड आई-10 फर्स्ट ओनर कार। ओनर सिलीगुड़ी का है, हिल्स में काफी कम यूज हुई है गाड़ी। तो इस गाड़ी का 4,35,000 में विद WB कन्वर्शन एंड 5 years रोड टैक्स पे किया हुआ। फिर ये गाड़ी हमारे पास में बुक हो चुकी है। तो लास्ट वीडियो में दिखाए थे, इस बार ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है। कारोबार से मिला ना किसी को? हाँ, ऑफ कोर्स कारोबार से ही आया था ये कस्टमर हमारे पास। तो नेक्स्ट मैं ऑल्टो दिखा रहा हूँ। 2021 की कार है। इसका 5 years का टैक्स, अगेन जुलाई में टैक्स आने वाला है। 31 तक का हम रोड टैक्स आपको पे करके देंगे 3,10,000 रुपए में। 3,10,000 में 31 तक का रोड टैक्स। फर्स्ट ओनर, सिर्फ 16 to 20,000 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन है। आई एम सॉरी, दिस इज 55,000 किलोमीटर ड्रिवन। ये, हाँ, ये दूसरी ऑल्टो हमारे पास आई है 2021 की। 5 years का रोड टैक्स पे, 55,000 किलोमीटर पे भी इस गाड़ी की सीट कवर्स में से प्लास्टिक नहीं हटी है अभी तक, और दिस इज 99% ओरिजिनल पेंट। तो ये गाड़ी हम लोग आपको 3,10,000 रुपीज में विद 5 years रोड टैक्स, एंड वी प्रॉमिस कि अगर आप टेस्ट ड्राइव लेते हो, एक सिंगल नट का साउंड भी आता है वो आपको रेक्टिफाई इस गाड़ी में करके देगा। और जो भी गाड़ी हम आज देख रहे हैं उसमें बार बार हम लोग इंटीरियर पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक से ऑलरेडी बहुत बातें कर चुके हैं। तो जल्दी जल्दी गाड़ी दिखा देते हैं आपको। और बाकी डिटेल्स के लिए आपको स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको लिंक रिसीव हो जाएगी। अगर उस नंबर पे आप व्हाट्सअप में हाई या हेलो लिख के भेजते हैं तो आपके पास लिंक रिसीव हो जाएगी। वहाँ पे आप कैटलॉग देख सकते हो। कैटलॉग में 10-10 फोटो तो मिलना ही पड़ेगा, हो जाएगा, और डिटेल्स भी आप साथ में जान सकते हैं। बस अभी थोड़ा आपको आइडिया दे देते हैं अभी के लिए कार वैल्यू में क्या क्या स्टॉक है, तो इसका भी बता दो। 18 की कार है, फर्स्ट ओनर, सिलीगुड़ी रजिस्टर्ड नंबर है। 3,75,000 में हम ऑफर कर रहे हैं जी। नेक्स्ट, ये गाड़ी क्विड 2016 की गाड़ी है। 1,55,000 रुपीज में 2016 की गाड़ी। 1.5 लाख, चलो 1.5 लाख रुपए में इस गाड़ी को लॉक करते हैं। 16 की गाड़ी आपको 1.5 लाख रुपए में क्विड फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अगेन ये डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक है। हमारे पास अल्ट्रोज 2023 की गाड़ी है, 30,000 प्लस ड्रिवन कार है। 6,20,000 रुपीज में इसकी प्राइस आस्किंग हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में 2021 की, इसकी टैक्स पेड किया हुआ 31 तक का, 31 तक का पेट्रोल गाड़ी में टॉप एंड मॉडल SX ऑप्शनल, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ आता है। इस गाड़ी की डिमांड हम कर रहे हैं 11,20,000 रुपीज। नेक्स्ट हम आपको ऑफर कर रहे हैं GT लाइन सेल्टॉस, किया सेल्टॉस,
और एक चीज है, बहुत लोग क्या होते हैं सेल्टॉस में ये लोगो चेंज करके न्यू लोगो लगा देते हैं। अच्छा। और न्यू लोगो से लोगों को लगता है कि भाई 21 से 22 की गाड़ियां हैं। तो ऐसा भी होता है यूज्ड कार इंडस्ट्रीज में, बी अवेयर ऑफ दैट थिंग्स। वी कीप द फुल ओरिजिनलिटी ऑफ द कार, सब कुछ हम लोग ओरिजिनल रखते हैं। बहुत ज़्यादा मैकेनिकल वर्क्स में हम लोग जाते नहीं है, खरीदते ही वैसी कंडीशन की है जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। तो GT लाइन सबसे टॉप एंड मॉडल है, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह सब कुछ है। इस गाड़ी को 2019 की हम आपको ऑफर कर रहे हैं 9,30,000 रुपीज़ पे, जिसकी नई की कीमत 18 लाख रुपए थी और आज की डेट में कीमत मेरे ख्याल से 21 लाख 20 लाख रुपए में आपको टॉप एंड मॉडल सेल्टॉस मिल रही है। ये भी 21 की गाड़ी जो हमने पहले दिखाई ब्लैक कलर की क्रेटा, दैट वाज पेट्रोल, और ये डीजल कार पे है। इस गाड़ी की प्राइसिंग भी हम आपसे 11,20,000 रुपीज़ आस्किंग कर रहे हैं विथ 5 years रोड टैक्स। ओके, अच्छा, फिर से इसके नंबर पे सेल्टॉस, एसके नंबर की सेल्टॉस डीजल पे है। ये गाड़ी हम आपको एसके नंबर पे डीजल पे ही जो कि HTX प्लस वेरिएंट है, ये हम आपको ऑफर कर रहे हैं 9 लाख रुपीज़ पे ओनली। अच्छा, इसको तो अगर कोई नंबर प्लेट चेंज करना नंबर चेंज करना चाहता है, WB करना चाहता है, हो जाएगा। इसके लिए 1 लाख रुपए का एक्सपेंसेस है, तो 10 लाख रुपीज में आपको WB 73 सीरीज नंबर आ जाएगा विद 5 years रोड टैक्स। दैट विल बी द 10 लाख रुपीज कॉस्टिंग है। इस गाड़ी की हम लोगों ने आपको डिटेल्स दे ही दी है। नेक्स्ट मैं आपको एक और सेल्टॉस दिखाऊंगा कि जो हमारे पास नेक्सॉन का प्राइस कितना बताया था आपने? नेक्सॉन प्राइस 2022 कार जो कि सिलीगुड़ी कन्वर्टेड की हुई है। इस गाड़ी के 6,35,000 रुपीज में हम ऑफर करेंगे। 6,35,000 का बोले थे। नेक्स्ट में आपको एक रिजनेबल प्राइस में HTX 2020 की 60,000 प्लस पेट्रोल गाड़ी, ये ड्रिवन है। इसकी प्राइस आस्किंग हम आपसे कर रहे हैं 8,90,000 रुपीज। 8,90,000। व्यूवर्स, अभी कुछ गाड़ियां हम आपको 7 सीटर पे दिखा रहे हैं। शुरू कर रहे हैं महिंद्रा की ही, जो है हमारे पास 7 सीटर्स गाड़ियों में है। दिस इज द कैप्टन सीट मराजो 2019 की गाड़ी, 29 तक का इसमें टैक्स मिल जाएगा आपको। प्राइस आस्किंग हमारी 5,35,000 रुपीज की है। बहुत रिजनेबल प्राइस में ये गाड़ी हम आपको ऑफर कर रहे हैं, मिस मत करना डील को। TUV 300, TUV 300 एक बार इसकी चारों तरफ वीडियो आप दिखा दो गाड़ी की। एमहॉक इंजन पे 2018 की गाड़ी है, 2018 की गाड़ी, सिलीगुड़ी रजिस्टर्ड नंबर गाड़ी है। मैं सो ये गाड़ी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं सिर्फ 23,000 चली हुई है। टॉप एंड मॉडल T10 TUV 300 जो अभी बोलेरो नियो के नाम से आ रही है। माइंड ब्लोइंग कंडीशन, बिकॉज 18 की गाड़ी सिर्फ ड्रिवन 23,000 किलोमीटर है। ये गाड़ी हम आपसे आस्किंग कर रहे हैं 5,80,000 रुपीज। रिजनेबल प्राइस है, कंपेयर कर लीजिएगा बाकी TUV 300 से। वेरी रिजनेबल प्राइस पे हम ये वाली गाड़ी आपको ऑफर कर रहे हैं। भी है, सिर्फ 23,000 ड्रिवन है इसके लिए, और अलॉय व्हील्स, टच स्क्रीन, सब कुछ वर्किंग कंडीशन पे है। नेक्स्ट एक टॉप मॉडल गाड़ी आपको नेक्सॉन और दिखा रहे हैं जो कि SK नंबर पे है। इस गाड़ी का एक बार पूरा डिटेल्स दिखा दो। सनरूफ मॉडल गाड़ी, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ में है, फॉग लैम्प्स वगैरह भी, ये इंडिकेटर्स आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं। बहुत अच्छा खर्चा किया हुआ है गाड़ी पे। इस गाड़ी को हम SK पे अगर कोई लेता है तो हम उसको ऑफर कर रहे हैं 4,80,000 रुपीज में, एंड WB कन्वर्शन करेगा तो 5.5 में मैं उसको WB कन्वर्शन करके दे दूंगा। नेक्स्ट मेरी लविंग कार तो हमेशा से होंडा की डीजल ID टेक इंजन रही है, जो कि सेडान पे एक गाड़ी हमारे पास अभी फिलहाल अवेल है। 2014 की गाड़ी, 1,06,000 किलोमीटर ड्रीवन है। इस गाड़ी को जरूर आप लोग व्यूअर्स हमारे पास आके इस गाड़ी की कंडीशन देखिए कि 1 लाख चली हुई गाड़ी भी कंडीशंस में कैसी बाइंग होती है। क्योंकि जो रखते हैं गाड़ी को 2 लाख चलाने के बाद भी मेंटेन रख सकते हैं, और किसी का अगर मन करे तो 20,000 में भी गाड़ी की धज्जियां उड़ा सकता है। So, ये सही बात है, मैंने ऐसा बहुत देखा। तो दिस आर द कंपैरिजंस की व्हाई कारवैल्यू चूजेस द बेस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स इन आवर स्टॉक यार्ड। 1,08,000 चली हुई गाड़ी पे सेम कंडीशंस आपको 20,000 किलोमीटर पे चली हुई मैं दिखा दूंगा। इस गाड़ी की हम आपसे डिमांड कर रहे हैं व्हाइट कलर में, फर्स्ट ओनर गाड़ी, सिलीगुड़ी रजिस्टर्ड, 14 की गाड़ी। हम आपका 3,10,000 रुपीज की इस गाड़ी की आस्किंग कर रहे हैं। 3,10,000। सो वेन्यू द ऑटोमेटिक कार विथ सनरूफ, वेरी डिमांडिंग कार। न्यू की कीमत इसकी करीब 14 लाख प्लस की थी। आज आप अगर वेन्यू अपग्रेडेड वर्जन लेने जा रहे हो तो अच्छा, नियर अबाउट, नंबर बीच में मैंने काटा क्योंकि चॉइस नंबर देखा। जब भी चॉइस नंबर देखती तो मैं तो टोकूंगी। ओके, 74 नंबर तो है, साथ ही साथ 7070। थैंक यू तन्वी।
तो गुड कस्टमर्स ऑलवेज गो फॉर द गुड नंबर्स। ये कार स्पेशल इसीलिए है कि ऑटोमेटिक में आज की डेट में अगर आप वेन्यू मार्केट में लेने जाते हो टॉप एंड मॉडल, तो आपको 15 से 16 लाख रुपए के नीचे नहीं आने वाली है। कार वैल्यू आपको ये गाड़ी 2021 की 31 तक का टैक्स पेड किया हुआ प्राइस आस्किंग कर रहा है 6,95,000 रुपीज में आपको ये डील लॉक करके दे देगा। T6 प्लस जो कि हमने T10 भी दिखाया था TUV पे, दोनों में डिफरेंस अलॉय व्हील और टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम्स का है। दिस इज ड्रिवन मोर देन 70,000 किलोमीटर। दोनों एक ही सेगमेंट है, 18 की ही गाड़ी है। उस गाड़ी का हम लोगों ने जो कीमत मांगा था उससे आपको 50 to 60,000 रुपीज लेस में आपको ये गाड़ी ऑफर कर देंगे। 4,80,000 रुपीज पे आपको TUV 300 हम आपको ऑफर कर रहे हैं 18 की। दैट इज ऑल्सो वेरी मिंट कंडीशंस। नाउ आज के लिए लास्ट आप बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी एंड दिस कार, स्पेशली दिस कार 2021 की प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग की हुई जो अपग्रेडेड फेसलिफ्ट मॉडल इको स्पोर्ट थी, ये आपको विद सनरूफ पेट्रोल सेगमेंट इको बूस्ट पे हम आपको ऑफर कर रहे हैं 6,35,000 रुपीज पे। इस डील को मैं लॉक करूंगा। द कार 6,35,000 में विद 5 years रोड टैक्स, 2021 की कार, 31 तक का रोड टैक्स, फर्स्ट ओनर। द माइंड ब्लोइंग कंडीशन पे जो इस SUV को चूज करेगा इन दिस प्राइस सेगमेंट विल बी द टेकिंग द गुड कार एट योर होम। सो तो इसी के साथ साथ वीडियो खत्म करने से पहले एक बार थोड़ा एड्रेस फिर से बता देना है। हाँ तन्वी, वीडियो तो कभी खत्म नहीं होने वाला, हमेशा मिलियंस ऑफ इयर्स जाए ये वाला वीडियो जब तक हम लोग काम कर रहे हैं और एलिजिबल है। तन्वी हमारे साथ में, एक बार मैं बता दूं, इट्स मोर देन 11 years तन्वी, इफ यू बिलीव। इनका वीडियो स्क्रॉल करके देख लीजिएगा व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ये प्लेटफॉर्म हमारा पहले क्या कंडीशन पे था, तो 11 साल पहले क्या था, ये आपको डिफरेंशिएट मिल जाएगा, पुराना चेहरा मिल जाएगा हम दोनों तन्वी का। एंड सो देखिए हंसी आएगा। हाँ, तो एड्रेस तन्वी ने बोला तो एड्रेस एक बार रिपीट कर देते हैं। ज्योति नगर में हमारा है, ऑपोजिट टू कॉस्मोस बिग बाजार। लैंडमार्क हमारा नियर डॉन बॉस्को स्कूल एंड सेलेशियन कॉलेज के ऑपोजिट वाले लेन में है, जिला परिषद रोड पे। स्क्रीन पे हाई या हेलो अगर आप करोगे, जो नंबर दिया हुआ है उसमें हमारा कैटलॉग मिलेगा, 10 फोटोग्राफ्स मिलेंगे और एनी टाइम वो अपडेटेड रहता है। लोग दोबारा हाई हेलो भेजते हैं और सेम कैटलॉग उनको रिसीव होता है। तो बता दूं, जब भी आप लिंक क्लिक करोगे आपको अपडेटेड स्टॉक्स मिलने वाले हैं। यूज्ड कार इंडस्ट्रीज पे कार वैल्यू का काम बनता है, परचेज, सेल एंड एक्सचेंज का, पेपर वर्क्स वगैरह का सर्विसेज हम प्रोवाइड कर देते हैं। 15 ईयर्स से हमारा काम है। कोई भी झिझक हो यूज्ड कार्स प्लेटफॉर्म के लिए तो आप कॉल कर सकते हो हमें। थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए। बाय बाय।